नमस्कार, आप देख रहे हैं भोला भाई लाइव और अभी मैं मौजूद हूँ बिहार के पूर्वी चंपारण के परसौनी गांव में। और यहाँ आप देख रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र है परसौनी पूर्वी चंपारण। यहाँ जो इस कृषि विज्ञान केंद्र के यहाँ के स्टाफ हैं, हम उनसे उनके नाम के साथ जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में, और आप अपना नाम बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नाम डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह है और यहाँ के हम वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान यानी कहिए तो कृषि विज्ञान केंद्र के हम प्रमुख हुए, यहाँ के हेड हुए। इस संस्थान के बारे में, इस केंद्र के बारे में आप क्या कहेंगे? इसका काम क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हम इस संस्थान के बारे में बताना चाहेंगे आपको। जो हमारे पूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जो अभी वर्तमान सांसद हमारे श्री राधा मोहन सिंह जी, उनके अथक प्रयास से इस कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 2019 में हुआ था। और उसके बाद से यहाँ पर धीरे-धीरे वैज्ञानिकों का पदस्थापन और भी कर्मियों का पदस्थापन होने लगा। तो यह कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए जो भी हमारा जो तकनीक है, उस तकनीक को हम किस प्रकार से किसानों के प्रक्षेत्र पर ले जाएँ, ताकि हमारे किसानों की आमदनी बढ़ सके और वह अपने आर्थिक स्तर को सुधार करके आगे काम कर सकें। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, ये सामने जो ट्रे है, ट्रे में ये जो पौधा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या है ये? देखिए, ये हमारा जो है हाइड्रोपोनिक फॉडर है। इसके लिए हम बात करते हैं कि हमारा जो भी मुर्गी है, चाहे जो भी हमारे पशु हैं, उनको अगर हम इस तरह से आप इसमें देख रहे होंगे कि हम लोग इसको जो है पूरी तरीके से इसे भिगो करके और इसको आप जो है थोड़ा कैमरे से इसे दिखाने की कोशिश इसको करें। जमा करके अगर हम इसको खिलाते हैं, तो पशुओं का दूध से लेकर के उनका ग्रोथ स्तर भी बढ़ता है। और यह बहुत आसान, अभी हम लोग मक्का से बनाए हैं, फिर मक्का से बनाने के बाद इसको हम आपका गेहूँ से बना सकते हैं, जौ से बना सकते हैं। कहने का मतलब है जिस प्रकार से हम लोग अपने खान-पान में अंकुरित अनाजों का जो प्रयोग करते हैं, उसी तरह से इसको हम और इसके लिए कहीं कोई ज़मीन की आवश्यकता नहीं पड़ती है और पूरी तरीके से बिना फर्टिलाइज़र का ये चारा बनता है। तो ये इसमें अलग से कुछ मिलाना भी पड़ा है या केवल पानी में कोई ऐसा बीज है जो इसके लिए अलग से कुछ नहीं मिलाना है। इसके लिए आपको जैसे मान लीजिए हमारा जो ट्रे है, ट्रे का साइज़ आप देख रहे होंगे 1 फीट चौड़ा और 1.5 फीट लंबा ट्रे है। इसमें हम लोग 250 ग्राम जो हमारा जो जमने वाला जो मक्का होता है, उसको 24 घंटा पानी में भिगो करके उसको बराबर डाल देते हैं और फिर उसके बाद ऊपर जूट का बोरा डाल देते हैं और नमी को बनाए रखना है। आप देखेंगे हम लोग 3-4 आगे बढ़ते हुए, और चूंकि यहाँ और भी बहुत सारे पौधे दिख रहे हैं और नर्सरी टाइप का भी कुछ दिख रहा है, और इसके बारे में भी बात करेंगे, और इसके तो बारे में आप बताएं। हाँ। तो इस तरह से जो है इसमें आप देखेंगे 3-4 दिन बाद सफ़ेद कलर का अंकुरन निकलने लगता है और यह बाद में धीरे-धीरे जब अंकुरन निकल जाता है तो इसको ऊपर से हम जूट का बोरा को हटा देते हैं और यह चारा हमारा सामान्य समय में गर्मियों में यह चारा हमारा 8 दिन में तैयार हो जाता है। अगर हम ठंडक की बात करें तो ठंडक में जब तापक्रम कम रहता है तो यह चारा हमारा मोटा-मोटा 12 से लेकर के 13-14 दिन में तैयार हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि फूल भी है और सब भी पौधे दिख रहे हैं, तो फूल तो ये लग रहा है कि जैसे दिखने में अच्छा लगे इसके लिए लगाए गए हुए, या फूल की खेती के बारे में भी बताते हैं, ऐसा देखिए, क्या है यहाँ क्या? पे हम लोग फूल की खेती को बढ़ावा देने के लिए भी यहाँ पे कुछ पौधा हम लोग तैयार करके किसानों का भी हमने कुछ किसानों के क्षेत्र पर पूसा बहार जो हमारा जो मेरीगोल्ड का पौधा है, उसको हम लोग दिए हैं। अभी परसौनी गाँव में वो एज़ ए प्रोटेक्शन के तौर पर लगाया गया है, वहाँ पे है। हम यहाँ सामने देख रहे हैं जैसे कि ये ग्रीन जो है शेड लगा हुआ है, ये कपड़े लगे हुए हैं, तो ये क्या है? यहाँ इसका देखिए, क्या? ये हमारा जो है शेड नेट हाउस हुआ, इसमें हम लोग कंट्रोल कंडीशन में हम खीरा की खेती, टमाटर का खेती कर सकते हैं। लेकिन अभी विगत कुछ महीना पहले आँधी जब आया था, आँधी से हमारा डैमेज हो गया है। इसमें आप देख रहे होंगे कि प्लास्टिक मल्च में हम टमाटर लगाए हुए हैं। यानी इस ज़मीन का हम इस्तेमाल करके हम दिखाना यही चाह रहे हैं कि किसान भाई ज़मीन पे प्लास्टिक बिछा करके अपनी फसल से अच्छा उत्पादन लेकर के, क्योंकि आज के समय में जो सब्ज़ी की खेती किसान करते हैं, उसमें लागत बहुत ज़्यादा आता है। लागत हमारा कुछ-कुछ इनपुट में आता है, जैसे खरपतवार की समस्या ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार खरपतवार की समस्या से हम बच सकते हैं और ज़मीन का जब प्लास्टिक हम बिछाते हैं, ज़मीन का तापक्रम बढ़ता है, इस प्रकार से पौधा के लिए माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट हो जाता है और पौधा अपना वानस्पतिक वृद्धि के साथ-साथ फल-फूल की संख्या ज़्यादा बढ़ाता है और किसानों को प्रति पौधे से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। हम यहाँ और भी जैसे कि देख रहे हैं कि आगे में जो जैसे पेड़-पौधे लगे हुए हैं, उसमें अलग-अलग इस तरह से कुछ दिख रहा है, जैसे मेथी के बारे में या अलग-अलग छोटा-छोटा जो है पौधा, इस तरह से लगा है, उसके बारे में कुछ जी। बताने की अब कोशिश की अभी गई यहाँ है। हमारा पॉली तो हाउस है, पॉली हाउस के अंदर हाँ, हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं। हाँ। ये अभी पॉली हाउस भी हमारा पिछले वर्ष में टमाटर लगा हुआ था। हुँ। आइए, चल इसके रहा है। बारे में हम आपको दिखा रहे हैं, आगे जो पॉली हाउस है, और ये बनाने में तो खर्च बहुत ज़्यादा आता होगा इसमें? इस पर बनाने में खर्च आता है, लेकिन इस पर गवर्नमेंट का 50% सब्सिडी है। हुँ, हुँ। सब्सिडी रेट पर भी किसान बना सकते हैं। हुँ, अभी देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे, हुँ, एक इसमें हमने फूल गोभी लगा दिया है। हुँ,
फूल गोभी लगाने का तात्पर्य हुआ कि जब तक हमारा रिपेयर होगा तब तक इस बेकार पड़ी ज़मीन से हम कुछ अर्निंग करके अपने कृषि विज्ञान केंद्र को रीच कर सकते हैं, ताकि हमारा बेकार ज़मीन का भी सदुपयोग हो गया। और इसी में आप देख रहे होंगे फूल गोभी कटने के बाद इसमें मेरीगोल्ड का पौधा लगा हुआ है, ये जो हाँ, पौधे हैं। पूसा बहार का। तो इस प्रकार से फूल गोभी कटने के बाद से हमारा गेंदा का भी फूल तैयार हो जाएगा, इसको भी बेच करके किसानों के क्षेत्र पर भी लगा हुआ है, हमारे केंद्र पर लगा हुआ है। यानी कहने का मतलब एक मॉडल हमने दिखाने का प्रयास किया है कि किसान देखें कि इंटरक्रॉपिंग के तौर पे हम फूल और सब्जी भी साथ में लगा करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, पॉली हाउस जो है ये बनाने में इतना जो जगह है, लगभग कितनी ज़मीन होगी ये बता सकते हैं? ये पाली हाउस हमारा जो है 200 स्क्वायर मीटर का है, ठीक है। तो 200 स्क्वायर मीटर में पाली हाउस को हम जहाँ बनाते हैं, इसमें गवर्नमेंट का 50% सब्सिडी होता है, जिसमें 25% सब्सिडी हमारे स्टेट गवर्नमेंट का, 25% सब्सिडी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। मतलब कितना खर्च आया होगा इसमें? इसको बनाने में मोटा-मोटा जो है खर्च की बात करेंगे तो 5-6 लाख के आसपास खर्चा आ जाता है इसमें। तो लगभग 3 लाख जो है जी, सरकार की तरफ जी, जी, सब्सिडी दी। जी, जी। लेकिन ये जैसे कि नुकसान हो गया, आंधी आ गई, तूफान आ देखिए गए, आँधी तो इससे तूफान से तो प्लास्टिक, चूँकि पॉली हाउस में हमारा जो ऊपर से जो रहता है प्लास्टिक का रहता है, तो अगर कस के आँधी जब आती है तो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और हमारा इस एरिया में समस्या है कि आँधी से बहुत सारे पॉली हाउस डैमेज हो जाते हैं। लेकिन अगर इसको व्यवस्थित तरीके से ऐसी जगह पर बनाया जाए जहाँ पर बड़े-बड़े विंड ब्रेक हो, यानी बड़े-बड़े पुराने पौधे हों, उस पौधा से सीधे तौर पे जो है हवा टकरा के नहीं आती है, तो पॉली हाउस हमारा बच सकता है। अच्छा, ये जैसे कि नुकसान हो गया, मान लीजिए आंधी तूफान से जो भी जैसे है, तो इसका इंश्योरेंस वगैरह भी होता है क्या कुछ हाँ, ऐसे? हाँ, इसका इस तरह की इंश्योरेंस स्कीम? कराना पड़ता है, इंश्योरेंस हो जाएगा। और उसके बाद जैसे मान लिया अभी आप देख रहे हैं कि प्लास्टिक पूरी तरीके से फट गया है, और यह प्लास्टिक वैसे भी 3-4 साल में अपने आप फट जाता है, क्योंकि इसका जब हाँ, ज़्यादा, जो धूप होगा हाँ, और बाहर ठीक के है। जो तापमान और होगा। उसके बाद से इस प्लास्टिक को अगर हम डालना चाहते हैं एक बार में, तो ये करीब 3000 से 30,000 से लेकर के 35,000 के बीच में हमारा प्लास्टिक का मीट आउट खर्चा हो जाता है। लेकिन उससे हमारा बहुत फ़ायदा है। अब इसमें अगर हम बात करेंगे खीरे का, तो 1 साल में 3 फसल हम खीरे से ले सकते हैं। बेमौसमी सब्जी उत्पादन हम कर सकते हैं। जिस मौसम में हमारा सब्जी बाहर नहीं रहेगा, उस मौसम में इसमें, यानी इस प्रकार से अगर कहें तो हम एक प्रकार से क्लाइमेट क्रिएट करके बेमौसमी सब्जी उगा करके हम इस ज़मीन से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। तब वहाँ पॉली हाउस की उपयोगिता सिद्ध होती है। अच्छा, इसमें जैसे कि ये दिख रहा है कि आंधी आया, तूफान आया, ये टूट-फूट गए। लेकिन जो इसका एंगल है मेनली, जिसमें लग रहा है कि ज़्यादा कॉस्ट आए होंगे, हाँ, वो तो ठीक है, वो बचा हुआ है। लेकिन ये जो प्लास्टिक है या जो भी इसमें इसको ढकने के लिए जो लगाए गए हैं, उसका लगभग कितना खर्च हुआ होगा लगभग? देखिए जो ये जानने के। प्लास्टिक और जो ढकने के लिए लगाया गया है इस एरिया, मतलब इतना क्षेत्रफल में हुँ, मोटा-मोटा 35,000 के आसपास इसका प्लास्टिक का खर्चा और नेट का खर्चा आ जाता है, हुँ, और जीआई पाइप को छोड़ कर के। हुँ। यानी इंश्योरेंस कराने के बाद ये जो है, ये जी। पैसे फिर किसान को जो है मिल सकते जी, हैं। जी। चूँकि किसान हमारे देश में यह देखा जाता है कि ज़्यादा करके किसान जो है मौसम की मार ज़्यादा किसानों को सहना पड़ता है, और इस तरह की खेती अगर किसान करना भी चाहें तो इसमें भी उन्हें कहीं न कहीं एक तरह से नुकसान दिखती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सामने में अमरूद के पौधे हैं और भी पौधे हैं, यहाँ लगाए गए हैं। इन सब का क्या है मतलब, ये जैसे कि अमरूद लगाए गए हैं या जो भी पौधे यहाँ लगाए गए हैं, सभी यहाँ के ज़मीन में, यहाँ की मिट्टी में जी। होने वाले पौधे जी, जी। और यहीं से हैं क्या? ये यहीं सब पे यहाँ पे हम लोग एज ए मदर प्लांट के रूप में कुछ अमरूद का पौधा लगाए हैं। हुँ, फिर यही पौधा जब बड़ा होगा तो यहाँ से हम लोग ग्राफ्टिंग करके, गुठी बांध करके, हुँ। पौधा तैयार करके कुछ किसानों को भी यहाँ से हम लोग देने का काम करेंगे। अच्छा, आने वाले किसान यहाँ आते हैं? यहाँ कृषि विकास केंद्र में किसान। कृषि विज्ञान केंद्र में ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन कम से कम 20, 25, 30 किसान ना आते हों। हुँ, और यहाँ पे आप अभी दिखाएँगे आपको, यहाँ पे हुँ, सब्जी का पौधशाला भी हम लोग तैयार किए हैं। हुँ, यहाँ पे काफ़ी किसान यहाँ से पौधा लेकर के हुँ, अपनी खेती को कर रहे हैं, और जो भी पौधा ले गए वो आने के बाद अच्छा फीडबैक देते हैं कि सर यहाँ से जो पौधा हमने ले गया बहुत हुँ। अच्छा उत्पादन दे रहा तो है जो हमारा। पौधा ले जाते हैं उनके लिए उन्हें पैसे देने हाँ, होते होंगे? बिल्कुल। देखिए कृषि विज्ञान केंद्र में हम लोग जो पौधा से, जो बीज से जो पौधा तैयार करते हैं, हुँ, तो जितना हमारा खर्च आता है, हुँ, उतने खर्च पर हम लोग दे देते हैं। हम लोग हुँ, प्रॉफ़िट नहीं लेते हैं। हुँ, हुँ, हमारा चूँकि गवर्नमेंट का संस्था है, हुँ, इसलिए हमको प्रॉफ़िट नहीं लेना है। जो हमारा खर्चा आता है, वो खर्चा मीट आउट हो जाए। हुँ। आजकल मिट्टी का जाँच करके और उसमें ये भी बताया जाता है कि किस मिट्टी के लिए कौन-सा फसल सही है। इस तरह की जाँच की भी यहाँ कोई व्यवस्था है क्या? देखिए, मिट्टी जाँच के लिए अभी यहाँ पे प्रयोगशाला नहीं स्थापित हुई है। हुँ। अगर कुछ, ब्लॉक में तो है, ब्लॉक में जी। अलग से। तो हमारा जो दूसरा कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी में है, हुँ, वहाँ पे मिट्टी जाँच की सारी व्यवस्थाएँ हैं। हुँ, अगर यहाँ पे कुछ किसान अपना मिट्टी का नमूना जो दे देते हैं, हुँ, तो उस मिट्टी के नमूना को हम लोग वहाँ पहुँचा करके, उनको जाँच करा करके, हुँ, उनको कार्ड उपलब्ध करा करके, हुँ, उनको अनुशंसा कर देते हैं कि आप अपने मिट्टी का खेती करके, जाँच करा करके, हुँ। उसके अनुरूप उसमें फर्टिलाइज़र का प्रयोग करके अपना उत्पादन लें। अच्छा, पूरे ज़िले में ये 2 कृषि विकास केंद्र है। एक कृषि यहाँ विज्ञान है केंद्र, कृषि विज्ञान जी। केंद्र, जी, एक पिपरा कोठी में है, जी। और यहाँ लगभग कितने दूर से लोग आते होंगे पूरे? देखिए, इस कृषि विज्ञान केंद्र में आपका टोटल 11 प्रखंड आता है। हुँ,
इसमें मोटा-मोटा हर प्रखंड से लोग आ जाते हैं, लेकिन जो हमारा जो नज़दीक का प्रखंड है, जैसे हरसिद्धि है, आपका अरेराज है, तुरकौलिया है, आपका पहाड़पुर है, तो जो नज़दीक के किसान हैं, उनकी संख्या दूर वाले आपका प्रखंडों से ज़्यादा होता है। अच्छा, ऐसा कुछ यहाँ पे विशेष हो जो पिपरा कोठी में ना हो और वहाँ के किसान यहाँ आते हों, या ऐसा कुछ हो जो यहाँ ना हो, यहाँ के किसानों को पिपरा कोठी जाना पड़ता हो? इस तरह की कोई बात है क्या? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, यह ज़िला चूँकि आपका पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण आप सभी जानते हैं कि बड़ा ज़िला है, इसीलिए यहाँ पे जब बड़ा ज़िला जहाँ-जहाँ होता है, वहाँ पे 2 कृषि विज्ञान खोलने की अनुशंसा की हुई थी। और चूँकि इसमें ब्लॉक बाँट दिया जाता है, जो पिपरा कोठी के जो नज़दीक का ब्लॉक है, वहाँ के किसान वहाँ पहुँचते हैं और यहाँ के किसान यहाँ पहुँचते हैं, किसानों के ऐसा कुछ नहीं। लिए जो कृषि आसान भी विज्ञान नहीं होता केंद्र है ये खर्च पिपरा उठाना। कोठी का जो अधिदेश है यानी मैंडेट है काम करने का किसानों के क्षेत्र पर अपने कैंपस में, वही मैंडेट हमारा इस परसौनी कृषि विज्ञान केंद्र का है। तो उसी के मैंडेट के अनुरूप किसान को जो है प्रशिक्षण के साथ-साथ कुछ डेमोंस्ट्रेशन लगा करके किसानों को तकनीकी जानकारी हस्तांतरित करने का काम कृषि विज्ञान केंद्र करता है। यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ सामने में जो है मसाला कैफेटेरिया करके एक होर्डिंग लगा हुआ है, और इसके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पे क्या है? ये तो पता चल जा रहा है नाम से ही कि मसाले जो हैं, जो मसाले होते हैं, देखिए, उनकी खेती एक यहाँ पे समय था की जाती है। हमारा इस एरिया में खासतौर से तुरकौलिया वगैरह क्षेत्र में मसालों की खेती बहुतायत होती थी। लेकिन मसालों की खेती से लोगों का ध्यान हटते चला गया। अब मसाला की खेती में क्या खासियत है कि इसमें न तो जंगली जानवरों का प्रकोप ज़्यादा होता है, न तो बीमारी कीट का प्रकोप अन्य फसलों की तुलना में ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ पे हमने एक कैफेटेरिया लगाया है कि जो मसाला यहाँ पे आसानी से हो सकता है, जैसे इसमें आप देख रहे होंगे सोआ आप का दिखा लगा दें, हुआ है, आप यहाँ जो है ये अजवाइन दिखा दें लगा जो हुआ पौधे है, हैं। धनिया लगा हुआ है, मेथी लगा हुआ है। तो इस प्रकार से इन सारे मसालों को हम यहाँ पे आसानी से उगा करके और अपने दैनिक इस्तेमाल के लिए अगर ज़्यादा होता है, सरप्लस होता है तो उसको हम बेच करके भी अपनी आजीविका को चला सकते हैं। तो इस प्रकार से और आज का समय किसानों के लिए है कि किसान एक चीज़ पर लेकर नहीं चले। किसान को मल्टीफेरियस होना चाहिए। उनके पास मसाला का भी खेती हो, उनके पास पशुपालन भी हो, उनके पास मत्स्य पालन भी हो, यानी उनको सालों भर आमदनी का ज़रिया हो सके, इसको लेकर के कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहा है। अच्छा, एक ये भी दिख रहा है कि रासायनिक खेती के खिलाफ, ऐसा लगता है कि रासायनिक खेती को कम करने के लिए भी ये सरकार प्रयास कर रही है कि रासायनिक खेती से, चूँकि उसके अलग नुकसान भी हैं, स्वास्थ्य के ऊपर जो है, और ज़मीन भी जो है बंजर होते जा रही है। तो यहाँ पे रासायनिक खेती को प्रोत्साहन देने की कोई बात है, या उसे यहाँ पे देखिए, किस तरह की खेती आपका के बारे में क्वेश्चन बताइए? बहुत अच्छा है क्योंकि आज के समय में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि हम लोग प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें। पहले के समय में जब लोग किसान खेती करते थे तो आप सभी जानते होंगे कि हर आदमी के पास पशुपालन रहता था, खेत में गोबर की खाद पड़ती थी। तो उस समय जो उत्पादन होता था, वो उत्पादन हमारा पूर्णतया गुणवत्तापूर्ण होता था। लेकिन आज के समय में जो किसान खेती कर रहे हैं, उनके पास पशुपालन व्यवसाय है नहीं। वह पूरी तरीके से रासायनिक युक्त खेती कर रहे हैं, जिसका असर हमारे स्वास्थ्य पे देखने को मिला। असमय हमारा बाल पक जा रहा है, असमय चक्कर आ रहा है, आदमी का उम्र कम होते चला जा रहा है, कैंसर जैसी भयंकर बीमारियाँ आजकल हमारे समाज में बहुतायत से होने लग रही हैं। इसको बढ़ावा न दिया जाए, तो उसके लिए हम लोग रासायनिक खेती को कम से कम करें और धीरे-धीरे जो है उस अपने खेत में हम ऑर्गेनिक मैटर को ज़्यादा से ज़्यादा डालें, ताकि हमारा जो वही उत्पादन पहले आप जानते होंगे, जब घर में फूल गोभी बनता था, तो घर में अरहर की दाल बनती थी, उसमें खुशबू रहता था। लेकिन आजकल यह सब धीरे-धीरे खत्म हो गया। क्यों क्योंकि क्यों? उसके पीछे कारण ये है कि मिट्टी में हमारा सारा पोषक तत्व नहीं है। अगर हम बात करें तो एक पौधा को बढ़ने के लिए 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जिसमें से कुछ पोषक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पौधा हवा से, ज़मीन से, पानी से प्राप्त कर लेता है। उसके अलावा किसान भाई कौन-कौन सा पोषक तत्व देते हैं? यूरिया देते हैं, डीएपी और म्यूरेट ऑफ पोटाश, उससे हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की पूर्ति होती है। जबकि पौधा को कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरान, कोबाल्ट, निकेल, आयरन, मैंगनीज इन सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। और ये पोषक तत्व हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में आते हैं और इनकी पूर्ति गोबर की खाद से, वर्मी कंपोस्ट से पूर्ति हो सकती है। तो हम जब कंपोस्ट का प्रयोग खेत में नहीं करेंगे तो इन पोषक तत्वों की कमी जो हमारे प्लांट में रहेगी, जो प्लांट से जो उत्पादन होगा, जब उस उत्पादन को हम जब ग्रहण करेंगे तो हमारे शरीर में भी इसकी कमी होगी। आप देखते होंगे हल्का सा चोट लगता है, हम गिरते तुरंत हमारा हड्डी टूट जाता है। यानी खेत में कैल्शियम की कमी हो रही है, तो जो उसका उत्पादन है उसमें भी कैल्शियम की कमी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। अच्छा, यहाँ जो आस-पास के किसान हैं, आपको क्या लग रहा है कि लगभग कितने परसेंट किसान अभी तक यहाँ आ पाए होंगे? क्योंकि उनका कुछ रिकॉर्ड वगैरह भी होता होगा, ऐसा। देखिए, तो इसके हिसाब से आप क्या कहेंगे कि लगभग कितने किसान अभी अभी तक आ पाए अभी हैं? यहाँ पे हमारा एक विजिटर रजिस्टर हमने खुलवाया है और यहाँ पर समय-समय पर हम लोग किसान मेला का आयोजन करवाते रहे हैं। माननीय हमारे जो पूर्व कृषि मंत्री थे राधा मोहन सिंह के सौजन्य से, तो यहाँ पे हर मेले में करीब 2500-3500 किसानों की सहभागिता होती है।
ठीक है। और उसके बाद से जो विजिटर रजिस्टर है, उस रजिस्टर में डेली कम से कम हमारे 20 किसान, 25 किसान, कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि 40 किसान। और उसके बाद से जो आजकल जो बहुत सारा चीज़ हमारा जो होता है ऑनलाइन प्रोग्राम में हम लोग किसानों को बुलाते हैं। 400 किसान, 300 किसान एक-एक दिन में हम लोग उनको ऑनलाइन व्यवस्था के तहत जो किसी की नवीनतम तकनीक है उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो और चूँकि अभी यह बहुत कम समय हुआ कृषि विज्ञान केंद्र को स्थापित हुए, लेकिन तब भी यहाँ पे बहुत सारे किसान आते नहीं, हैं। आस-पास में मैं जाता हूँ, तो इसके बारे में बहुत लोग बताते हैं जी, और यही कारण हुआ मेरा भी यहाँ आने का, कि यहाँ पे किस तरह की गतिविधियाँ क्या हो रही हैं। चूँकि किसान बहुत चर्चा कर रहे हैं, और इसके बारे देखिए में जगह-जगह और चर्चा हो देखिए रही है। यहाँ पे जो हमारे जो सारे जो साथी लोग हैं, हुँ, सब लोग खेती-बाड़ी से जुड़े हुए हैं, हुँ, सबके घर खेती होता है। और इन लोगों का भी यही मंशा होता है कि हम लोग कुछ यहाँ पे ऐसा रहे डेमोंस्ट्रेशन यूनिट कि किसान हमारे यहाँ आएँ और देख कर के एक अच्छा संदेश दें कि यहाँ पे जो कृषि विज्ञान केंद्र खुला है, वो पूरी तरीके से किसानों की सेवा के लिए सदैव तत्पर है। और यहाँ पे डेली किसान काफ़ी और जो भी किसान आता है, उन लोगों को ये लोग बढ़िया से उनको आदर सत्कार के साथ बैठाते हैं। और जो हम लोग का साहित्य है, जैसे किताब हम लोग पब्लिश कराए हैं, कैलेंडर बनाए हैं किसानों के उपयोगिता के लिए, उनको भी यहाँ से लोग दिया जाता है।